सो हेलो एवरीबडी, एक्चुअली मैं Q&A पोस्ट की था सी मैं पंजाबी बोला कि हिंदी बोला ओके आई विल स्पीक बोथ पंजाबी प्लस हिंदी बिकॉज मेरी फ्रेंड्स ने भी देखनी हो पंजाबी ऑल तो उन्होंने हिंदी उनको हिंदी आती है लेकिन स्टिल जो मज़ा पंजाबी बोलने में आता है हिंदी बोलने में आता नहीं है सो इसलिए मैं बोल रही हूँ ठीक है। तो उसका क्वेश्चन था रिव्यू अबाउट स्कूल एंड ऑल्सो TBH ऑन क्लासमेट्स। तो इस पर मेरे को बहुत बड़ी वीडियो बनानी थी, मेरा बहुत मन भी था कि मैं ये वाली वीडियो बना के पोस्ट करूँ। उसने बोल दिया तो अभी मैं आलसी हूँ यार, इसलिए मैं पड़ी रहती हूँ, मैं पोस्ट नहीं करती कुछ भी। लेकिन आज जब उसने पूछा तो मैंने सोचा कि मौका मिला तो वीडियो बना ही लेता, तो मैंने बना ही ली। फिर आज वीडियो बहुत मिनटों के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है, खुद की मिनटों के बाद। एंड ओके सो बताती हूँ ठीक है। मेरा जो स्कूल था मैंने उस स्कूल में 10 साल अच्छा ठीक है समझ गया बिताए ठीक है। ऑल्दो बहुत अच्छा स्कूल है हमारा ठीक है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और मेरे क्लासमेट्स भी हमेशा ही बहुत अच्छे रहे। नए क्लासमेट्स भी आए वो भी बहुत अच्छे थे, जो पुराने थे वो भी बहुत अच्छे थे। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो माहौल ही ख़राब कर देते हैं, वो भी थे। और स्कूल में तो स्पेशली होते हैं, कई टीचर्स होते हैं, कई स्टूडेंट्स होते हैं, कई जूनियर्स होते हैं, कई सीनियर्स होते हैं, राइट। तो ये था, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे स्कूल में पहले मैं सारे क्लासमेट्स का TBH दे देती हूँ। मुझे सबके नाम तो भी अगर मैं कोई भूल जाऊँ तो क्या कह सकते हैं, लेकिन ओके मेरी बेस्ट फ्रेंड से शुरू करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी लेकिन सबको पता चल जाएगा कि मैं किसके बारे में बात करूँ। ओके सो एक सेकेंड। हाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है मेरा उसके बिना मन नहीं लगता है, मुझे पता है। मैनू पता मैं कितना आप भी है कितने पहाड़ रख के करे बैठी हूँ मिले बिना आई कैंट लिव विदाउट हर। मैंने तो अपनी लाइफ कभी इमेजिन ही नहीं करी थी उस बंदी के बिना कि भाई उस बंदी के बिना भी मेरा कोई दोस्त होगा। हमारी फ्रेंडशिप है 8 सालों की फ्रेंडशिप है, राइट। और 8 सालों से मैं बस उसी को अपना फ्रेंड मानती हूँ, मुझे उसके बिना किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर वो नहीं आती ना स्कूल में अकेले बैठ जाती हूँ, लेकिन मैं किसी और के साथ नहीं बैठती। बस मेरे को वही चाहिए, मेरे को कोई और फ्रेंड नहीं चाहिए। अब मुझे और फ्रेंड भी बनाना पड़ेगा बट जो भी था अब क्या कर सकते हैं, लाइफ है। मुझे आंसू नहीं आ रहे फिर भी स्टिल वो अलग ही लेवल का बंदा था। दुखी थोड़ा होना है उसका नाम लेके, बट आई मिस हर अ लॉट यार। जो तू मेरी वीडियो देख रही है ना, पहला तो देख, मैं तुम्हें शेयर करूँ लिंक, फिर तू देख ली। मैं तुम बहुत ज़्यादा मिस कर दी है, बहुत ज़्यादा वाला। चल झूठा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ मेरे जो लाइक असी फर्स्ट बेंच पे बैठते सी, वी यूज टू सिट ऑन फर्स्ट बेंच, और जो हमारे सेकंड बेंच पे पीछे बैठते थे उनकी बारी है ठीक है। तो उन दोनों का नाम ही एन से है तो मैं कैसे रिकग्नाइज़ करूँ, ठीक है। तो उनका नाम तो मुझे लेना पड़ेगा। पहले जो है वो है नवीन, ठीक है। पहले तो मुझे को लगता था ना कि वो बहुत बिगड़ी हुई है, लाइक मतलब पढ़ती लिखती नहीं है, कुछ भी नहीं करती, एंड वो मेरी चुगलियाँ करती है, मेरे को ऐसा लगता था। लेकिन ऐसे वो बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत स्वीट भी है। एंड जो जिसकी फ्रेंड बन जाती है ना फिर लाइक उसको बहुत अच्छा वो ट्रीट करती है, ठीक है। एंड वो बहुत फ़नी भी है। मतलब कई लोग होते हैं ना कि बात का बुरा ही मान के बैठ जाते हैं। मैं इतनी बार उस पर गुस्सा कर देती हूँ ना कि ओ माय गॉड, लेकिन मैं फिर भी बुरा नहीं मानती बिकॉज शी नोज़ कि मैं सड़ी रहती हूँ पूरा दिन, सड़ना मेरा काम ही है। एंड शी इज़ सो नाइस। एंड सेकेंड वन इज़ नवजोत कौर, एंड शी इज़ ऑल्सो सो नाइस, सो मतलब फ्रेंडली टाइप्स उसकी वाइब्स हैं। वो 11th क्लास में आई थी ना, हाँ 11th क्लास में आई थी वो, एंड शी इज़ सो नाइस। मतलब हम जो फ्रेंड थे ना 2 साल के लिए, बहुत मज़ा आया। पैबल नहीं आती थी ना, हे नाम ले अब मैं सबके नाम लूँगी। पैबल नहीं आती थी ना मेरी बेस्ट फ्रेंड जो मेरे साथ बैठती थी, तो मैं उनके साथ रहती थी और मुझे कभी बोर फील नहीं हुआ, बोर्डम नहीं हुई मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके साथ भी, उन दोनों के साथ। और भी मेरी फ्रेंड्स थी लेकिन वो पीछे बैठती थी ना तो मैं बोर हो जाती थी। फिर मुझे पीछे बैठना पसंद नहीं, मुझे फर्स्ट बेंच भी बैठना पसंद है, तो मैं उनके साथ बातें करती रहती थी। फिर उन दोनों के साथ बहुत नाइस है, उन्होंने मुझे कभी भी वो फील नहीं करवाया दैट अलग अलग टाइप समझ रहा। वो भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स। एंड जब हम खाना शेयर करते थे ना, उनको लगता था ना कि हम कभी कभी मन नहीं होता अभी, या फिर हमें टीचर्स ने कोई काम बता रखा है तो हम लेट खाना खाते थे। मतलब हम परमिशन लेके 5th लेसन में भी खाना खा सकते थे, ऐसा हमारा चलता था। और जब हम उन्हें बोल देते थे ना कि हमें ब्रेक में खाना नहीं खाना, हम बाद में खाएंगे, तो उन्हें लगता था कि ये हमारे साथ खाना शेयर नहीं करना चाहती, इसलिए ये 5th लेसन में खाएंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, हमें काम हो जाता था तो हम 5th लेसन में शिफ्ट करते थे, ठीक है। हाँ तो अभी समझ लो तुम। एंड नवीन वॉज रियली नाइस, वो अपने सीक्रेट्स भी ऐसे ही सबको बता देती है, जो नहीं करना चाहिए ना, सबको नहीं बतानी चाहिए अपनी सीक्रेट्स, क्योंकि बंदा आगे शेयर करती है फिर खुद में ही मजाक बनाने लग जाता है, दैट इज़ नॉट फाइन ना। फिर उसके बाद उनके पीछे कौन बैठता था, हाय मेरे को तो स्कूल की मेमोरीज याद आ रही है, मेरे तो क्लासरूम घूम रहा है मेरी आंखों के सामने। ओके उसके बाद गगन बैठती थी, आई थिंक गगन बैठती थी शायद, नहीं बैठती थी, गगन के साथ नवजोत बैठती थी, ठीक है। वो और नवजोत, ये सेकंड डेस्क वाली और थी, जो थर्ड डेस्क पे बैठती उसका नाम भी नवजोत है। नवजोत इज़ विद मी फ्रॉम ईयर्स। मेरी इंग्लिश टूट गई है घर पे रह रहे, क्या करूँ।
ये दुख नहीं मनाऊँगी, मैं बाद में मनाऊँगी। हाँ, तो वो मेरे साथ बहुत टाइम से पढ़ती थी। किस क्लास में आई होगी वो, मुझे उसकी क्लास तो नहीं याद, लेकिन 3-4 साल तो हो गए होंगे। मुझे वो भी बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। मुझे सभी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे उसकी एक आदत नहीं अच्छी लगी कि उसने मेरे बारे में झूठी अफ़वाहें तो किसी न किसी ने फैलाई हैं, ठीक है। तो उसने मेरे बारे में झूठी अफ़वाहें फैला दी थी कि मैंने उसको परेशान किया, पता नहीं क्या लेके परेशान किया था उसको, कुछ था उसके पास चीज़ें यार। उसने मेरा मेरा गुस्सा, पता है मैं पहले बहुत गुस्सा करती थी। मैंने उसको एग्ज़ाम में ना, मैंने बहुत 9th क्लास में थे हम, मैंने उसको बोला ना कि वो मेरे और मेरे बेस्ट फ्रेंड के बीच में बैठती थी, ठीक है। यहाँ पे मैं बैठती थी, उसके पीछे ये बैठती थी और उसके पीछे वो बैठती थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड। मैंने उसको बोला कि बहन तू क्या कर, तो उससे इस क्वेश्चन का आंसर एग्जाम्स में मैंने बोला था उसे, पेपर चल रहा था, मैं इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पूछ के बता दे। क्या कि मुझे तो आता है। मैं कहा अच्छा तुझे क्या आता है, तो तू बता दे मेरे को आंसर। और उसने इतना बकवास आंसर बताया उसका है जो बन भी नहीं रहा था। मैंने उससे बोला कि भाई ये तो बन भी नहीं रहा, तो उसी से पूछ के मेरे को बता। कहती नहीं 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 नहीं, ये बन रहा है बहुत बन रहा है। फिर मैंने लिख दिया यार, अब मैं क्या करूँ, मुझे लिखना पड़ा फिर वो आंसर। एंड जब मैंने पेपर खत्म होने के बाद मैंने पैबल से पूछा, मैं पैबल क्या था उसका आंसर तो कुछ और था। मेरे को इतना गुस्सा आया उस बंदी पे आया है, तो मैंने उसको मार दिया ऐसे चाटा। इतनी ज़ोर से भी नहीं मारा था, लाइक कंधे पे मारा था, वो भी ऐसे करके मारा था मैंने। तो वो बहुत गुस्सा हुई, वो ना मेरे से ऐसे, मेरे गुस्से से उसको बहुत प्रॉब्लम थी। लेकिन वैसे वो बहुत अच्छी है, नेचर वाइज। अगर मैं उससे पेन मांग लूँ, आई एम द वन जो आई एम द वन जो अपने बैग से पेन निकालने में भी मौत आती है उसको। और मैं दूसरों से मांग लेती थी पहले पेन, अब नहीं मांग पाऊँगी। पहले मैं मांग लेती थी दूसरों से, तो वो मुझे हमेशा पेन दे देती थी अपना। एंड और गगन भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। एंड बहुत कहना नहीं चाहिए, वो देखेगी ये वीडियो तो उसको बुरा लग सकता है, लेकिन वो थोड़ी सी चिपकू टाइप्स है, मुझे चिपकू टाइप्स लोग पसंद नहीं है। एंड वैसे उसका नेचर बहुत अच्छा था, बहुत फ्रेंडली थी वो, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। एंड उसके बाद कौन बैठता था, पवन एंड हरप्रीत ना, मुझे याद तो नहीं है बेंच वाइज, अब मैं छोड़ रही हूँ, मुझे जो याद आएगा मैं वो बोलती जाऊँगी। पवन एंड हरप्रीत दे वर लाइक, मेरी उनसे भी इतनी ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन थोड़ी बहुत होती थी। पवन का नेचर भी बहुत अच्छा था, वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी। एंड हरप्रीत बहुत अच्छी है, ठीक है, दोनों बहुत अच्छी हैं। वो मैं उनके बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ, तो मैं उनके बारे में ज़्यादा बोल भी नहीं सकती मेरी बात ही नहीं होती थी उनसे इतनी। एंड उसके बाद आती हैं कोमल एंड होशनूर। ओ माय गॉड, पता है ये दोनों वे लाइक बहुत टाइम से हम लोग साथ हैं। कोमल 9th क्लास में आई थी एंड होशनूर आई थी 6th क्लास में, ठीक है। और 6th में तो हमें पता नहीं, लेकिन हम 8th क्लास में बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। नहीं, अगर कोमल फिर 9th क्लास में आई थी तो 8th क्लास में अच्छे फ्रेंड्स कैसे होंगे, वो ना पहले आ गई होंगी। हाँ पहले आ गई होंगी, मुझे याद ही नहीं है कौन सी क्लास में आई थी। मुझे क्लासेस नहीं याद है, बस जो आया था बस वैसे ही बता देती हूँ, ठीक है। दोनों बहुत अच्छी हैं, ठीक है। होशनूर मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, उसकी वाइब मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है बस उसको जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, मैं उसकी प्रॉब्लम सुनती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि वो मेरे पास अपनी प्रॉब्लम लेके आई है और मैं उसको बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन दूँ। बेशक मेरी अपनी ज़िंदगी गर्क हुई पड़ी है, लेकिन मैं उसको बहुत समझाती हूँ कि तो ये कर, तो वो कर, तो फलान कर, तो ढिमकान कर, लेकिन खुद मुझे कुछ नहीं करना। मैं उसको समझाती रहती हूँ। माय गॉड शी इज़ सो क्यूट एंड मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। एज ए फ्रेंड भी बहुत अच्छी थी, है मतलब अभी भी। एंड कोमल भी बहुत अच्छी थी। मेरे को उसकी सिर्फ एक आदत नहीं पसंद, वो मैं इस ब्लॉग में बता नहीं सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये व्लॉग सब दिखेंगे ना, वो उसकी आदत सिर्फ उसको पता होनी चाहिए। एंड वो बहुत अच्छी थी, वो जिसकी फ्रेंड बन जाती थी ना, फिर वो उसको बहुत फ्रेंडली ट्रीट करती थी, बहुत कोजी फील करवाती थी, सबकी हेल्प करने वाली वो थी। बहुत ज़्यादा बोलती थी वो, पता है। अब वो कहती थी ना कि मेरे मन में जो होता है मैं वही बता देती हूँ तुम्हारे मुँह पे, लेकिन ऐसे नहीं बताना चाहिए, सामने वाला हर्ट हो जाता है ना। फिर मैं शायद बहुत बार उसकी बातों से हर्ट हुई, लेकिन मैंने उसको बोला नहीं, लेकिन हो जाती थी उसकी बातों से हर्ट। एंड फिर मैं उसको जवाब भी नहीं देती थी। फिर मेरे को बहुत गुस्सा तो आता था उस पर कि क्या बोल रही है, क्यों बोल रही है, लेकिन फिर मैं उसको जवाब नहीं देती। कई बार शायद हो गया हो कि मैंने उसको जवाब दे दिया, लेकिन मैंने उसको समझाने की कोशिश करी, मैंने मत बुला कर तेरे बेचारे तो अपने पास रखना उनको, मतलब हाँ, अगर आपसे रिलेटेड आपकी जो सोच है वो सामने वाले के लिए मैटर नहीं करती है, इसलिए आप अपनी सोच को अपने पास रखो। सामने वालों को अपनी सोच से दुखी क्यों करना है, राइट। इसलिए बस मैं तुम्हें भी हर्ट ना कर दूँगी, इसलिए मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं। एंड नेक्स्ट वन, होश महक। माय गॉड, ये जुड़वा सिस्टर्स ना मेरे को बहुत पसंद है। एंड होश महक को ना मैंने एक बार हर्ट कर दिया था, पता नहीं क्या बात थी। मेरे को बहुत बुरा लगा था फिर उस टाइम पे। मैं हर्ट नहीं करना चाहती किसी को भी, मैं तुम्हें भी हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन हो गया पता नहीं कैसे। लेकिन मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, एज ए फ्रेंड भी, जितना भी हमने टाइम स्पेंड किया है साथ में। और तुम्हें पता नहीं क्यों लगता था कि मेरे में बहुत एटीट्यूड है, लेकिन मेरे में एटीट्यूड नहीं है, मेरा मुंह बना रहता है 24 घंटे, क्योंकि मैं दुनिया से परेशान घूम रही होती हूँ। मुझे स्कूल में तो अच्छा नहीं लगता, मुझे स्कूल में अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी, क्योंकि 10th तक अच्छा नहीं लगता था। +1 +2 में अच्छा लगने लगे, क्योंकि हम वेले रहते थे ना +1 +2 में। 10th तक तो है मैथ्स का लेसन, पहले ही मैथ्स का लेसन हो हे भगवान भाई वो सच बात, जो पहला लेसन जिस बंदी का मैथ्स का हो वो खुश कैसे रह सकती है, बताओ। मैं तो पहले लेसन में सो जाती थी,
मेरा ये फिक्स रूटीन था कि मुझे किस किस लेसन में सोना है और मैं उस लेसन में सो जाती थी। एंड मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत अच्छी फ्रेंड हो मेरी अभी भी। एंड तुमने मेडिकल रख लिया और फिर हम अलग हो गए ना, मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। मुझे ऐसा था कि हम जितने भी मेरे 10th तक फ्रेंड्स हैं हम सारे एक ही क्लास में रहे, मुझे ऐसे अच्छा लगता है। लेकिन फिर तुमने मेडिकल रख लिया, ऐसा नहीं है कि तुमने नॉन मेडिकल, वैसे नॉन मेडिकल रखा तुमने, नॉन मेडिकल रख के गलत किया, लेकिन फिर भी अगर हम साथ में होते तो बहुत मज़ा आता है ना। और कोई क्लास में लवप्रीत, ओ माय गॉड, मैं उसको कैसे भूल गई। पता है वो मेरी पहली बेस्ट फ्रेंड थी, 3rd क्लास में जब मैं स्कूल में आई थी ना, वो मेरी पहली बेस्ट फ्रेंड थी। एंड हमारी किसी लड़ाई की वजह से ब्रेकअप कुछ नहीं हुआ था, उसका सेक्शन चेंज हो गया था एक्चुअली, और फिर उसके बाद पैबल आ गई, तो हम दोनों फ्रेंड्स बन गए। लेकिन लवप्रीत भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत इंस्पायरिंग भी है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत पढ़ती है वो। एंड मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसे देख देख के कभी कभी मेरा भी मन करता है कि मैं भी बहुत पढ़ूँ, है ना। लेकिन मुझे बहुत वो अच्छी बहुत लगती है, उसकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एंड जो वो गॉड के साथ कनेक्शन बना के रखती है ना, मेरे को वो भी बहुत अच्छा लगता है। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी, टैबल मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, लवप्रीत मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, राइट। ये दोनों ना, इनका गॉड के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा था, मुझे यही बात बहुत बहुत अच्छी लगती थी इनकी। एंड यस, और कोई रह गया? बैगन। कौन रह गया? और तो कोई नहीं है ना। अमर। ऑल्दो वो 10th क्लास में ना चली गई थी स्कूल छोड़ के, उसने स्कूल चेंज कर लिया था, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। पहले का तो मुझे अमर ऐसी लगती थी कि ये प्रिंसिपल सर की बेटी है, वो प्रिंसिपल सर की बेटी थी ना, कि ये प्रिंसिपल सर की बेटी है, इसलिए सारे टीचर्स इसको लेके हमारे साथ पार्शलिटी करते, मुझे ये बहुत लगता है। लेकिन बड़े होते होते ये वहम भी मेरा दूर हो गया था, वो कोई पार्शलिटी नहीं करते थे टीचर्स, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, लेकिन पार्शलिटी नहीं करते थे, बहुत अच्छे थे वो भी। मुझे उसका नेचर भी बहुत अच्छा लगता था, मैं उसको मिस भी बहुत करती हूँ। पता है +1 +2 में मैं उसको इतना मिस किया, इतना ज़्यादा, मैं सबको ही बहुत मिस करती हूँ। मैं होश में 1 दूसरी क्लास में चली गई थी ना, मैंने उसको बहुत मिस किया था। फिर उसके बाद एक तो मेरी आँखें नहीं भरती, फिर भी मैं साफ़ करती हूँ उनको। बस हाँ, मुझे सब लोग बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। मेरे सारे क्लासमेट्स बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ कभी कभी हो जाता है कि गलतफहमियाँ हो जाती हैं, उसकी वजह से हमें लड़ाई भी हो जाती थी, लेकिन मुझे सब बहुत अच्छे लगते थे, एंड आई मिस यू अ लॉट। एंड बॉयज़ के बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकती, मैंने कभी किसी भी लड़के से बात ही नहीं करी। बाद में जब स्कूल ख़त्म हो गया तो बात करी थी मैंने मतलब ग्रुप बना था हमारा पूरी क्लास का, तो उसमें बात करी थी। पहले मैंने कभी किसी से बात ही नहीं करी, तो मुझे पहले के स्कूल में किसी का नेचर पता ही नहीं था, तो मैं क्या ही बोलूँ। एंड सबको सबके रिलेशनशिप के बारे में बहुत जानना होता है, सबको मेरे रिलेशनशिप के बारे में बहुत जानना था, लेकिन मेरा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, अभी तक नहीं है कोई भी मेरा रिलेशनशिप। एंड आई नो जब मैं इसका लिंक शेयर करूँगी, मेरी दूसरी वीडियो देखेंगी, मेरी फ्रेंड्स बोलेंगे ये क्या है, लेकिन इट्स ऑल दूसरों के ओपिनियन से, दूसरों की स्टोरी से कलेक्ट की हुई इन्फॉर्मेशन। आप लोग प्लीज़ इन सबको मुझ पे मत ले लेना, ये मैंने नहीं सीखा है कुछ भी। एंड या मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं था, मैं आज बता देती हूँ, मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो जो मैं सैड स्टोरीज़, लव स्टोरीज़, रोमांटिक स्टोरीज़ इंस्टा पे चेपती रहती है, यार कोई तो बंदा स्टोरी लगाएगा ना। स्टोरीज़ 3 तरीके की होती है, या तो अपनी स्टोरी लगाओ, फोटो पोस्ट करो, कोई तारीफ़ वाला सॉन्ग लगा दो, लड़की वाला एंड कोई लव सॉन्ग होता है, कोई फिर सैड सॉन्ग होता है। मैं तीनों ही चिपका देती हूँ, जो मुझे सॉन्ग अच्छा लगता है मैं वो चिपका देती हूँ। लोगों को लगता है कि इसका ब्रेकअप हो गया, अब इसका पैचअप हो गया, अभी ये करिए, अभी मैं कुछ नहीं कर रही, मैं वेली बैठी हूँ। एंड बस मैं बता नहीं सकती कि मैं घर पे क्या करती रहती हूँ, पड़ी रहती हूँ भाई साहब। ओ माय गॉड, मैं कुछ ही नहीं करती, पता नहीं 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया होगा, मैंने शूट नहीं किया ये। अच्छा, अब कर दिया मैंने शूट, अब मैं इसको पोस्ट करूँगी। एंड व्यूज़ की मुझे उम्मीद है नहीं है, क्योंकि पहले कौन जाते हैं लेकिन जो भी है, मिस यू ऑल मेरे क्लासमेट्स, एंड आई लव यू सो मच। बाय बाय।